अहज़ाब देखिए सफ़र नंबर खोलें 36 सूरत अहज़ाब की रोशनी में दुरूद शरीफ की अहमियत और फ़ज़ाइल बयान करें। ठीक है, आयत देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाहा, इन्ना का मतलब होता है बेशक, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते। मलाइका का क्या मतलब होता है? फरिश्ते। अब इसका नाम मलाइका होगा, उसका मतलब क्या होगा? फरिश्ता। मलक की जमा मलाइका। ठीक है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते युसल्लूना वो दुरूद भेजते हैं अलन नबी ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या अय्युहल्लज़ीना ऐ लोगो आमनू जो ईमान लाए हो, सल्लू तुम भी दरूद पढ़ो, अलैहि ऊपर उसके, वसल्लिमू और सलाम पढ़ो, तस्लीमा सलाम पढ़ना। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम भी दरूद पढ़ो ऊपर उसके और तुम सलाम पढ़ो, सलाम पढ़ना। तर्जुमा देखें, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। अब पहले युसल्लूना है, ठीक है ना? युसल्लूना किससे निकला हुआ है? सलात से निकला है। किससे निकला है? सलात से। अब सलात के क्या है? आयत करीमा में फेल सलात के 3 फाइल है। फेल क्या होता है? काम, अमल, काम। सलाम पढ़ना, दरूद पढ़ना क्या है? फेल है ना? अब फेल का फाइल होगा ना, वो कहते हैं इसके फाइल कौन है? 3 है। ठीक है, फाइल क्या है? 3 है। इसके दरूद पढ़ने वाले कौन, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। देखिए आयत करीमा में फेल सलात दरूद के 3 फाइल है। नंबर 1 अल्लाह ताला, नंबर 2 फरिश्ते और अहले इस्लाम। ठीक है, फेल दरूद पाक पढ़ना है और फाइल कितने हैं? 3। एक चीज के कितने, एक फेल के कितने फाइल हो गए? अब 3। अब देखिए अल्लाह ताला इनकी निस्बत देखें, जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो तो इसका मानना ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों की भरी महफिल में अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और सना करता है। तो अल्लाह ताला जब अपने महबूब की तारीफ करेगा कहाँ पर करेगा? फरिश्तों की महफिल में करेगा। अब वहाँ पर इंसान तो नहीं है ना, फरिश्ते हैं, फरिश्तों की महफिल में करेगा। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत करते हैं, अल्लाह ताला के दरूद भेजने का ये मफहूम है कि अल्लाह ताला अपने महबूब को इस शुक्र को बुलंद करके उसके दीन को गलबा देकर उसकी शरीयत पर अमल बरकरार रख इस दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और शान बढ़ाता है। अब है और नबियों का नाम कितना लिया जाता है? कितने नबी है? 1,24,000। अब बकरीद का मौका आता है, किसका नाम लिया जाता है? हज़रत इब्राहीम। मुहर्रम और हराम होता है, किसका नाम लिया जाता है? आपके नवासों का। रबीउल अव्वल आता है, किसका नाम लिया जाता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने इस दीन को गालिब रखने के लिए, इसकी शरीयत पर हमेशा अमल करने के लिए, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? अपने आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। जब अल्लाह ताला खुद जिक्र करते हैं तो अपने प्यारे बंदों को भी किस चीज का हुक्म देते हैं कि उसके जिक्र को तुम भी क्या करो? बुलंद करो, ताकि उसकी शरीयत क्या रहे? बरकरार रहे। और नबी थे ना, उनकी शरीयत एक हद तक थी, उसी बस्ती तक थी, उसी इलाके तक थी, तो उनकी अपनी जिंदगी के दौर में थी। वो चले गए और नबी आ गया, अब उनकी शरीयत का दौर। लेकिन आका दो जहान के किसके लिए? तमाम जहानों के लिए। उनकी शरीयत किसके लिए? तमाम जहानों के लिए। एक इलाका या एक बस्ती के लिए नहीं है, बल्कि तमाम जहानों के लिए, इंसान के लिए भी, जिन्नों के लिए भी। इसकी शरीयत पर अमल बरकरार रखा, इस दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत शान बढ़ाता है। जब उनका जिक्र बुलंद होता है तो उनकी इज्जत में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है ना। और रोज़ महशर यानी क़यामत वाले दिन उम्मत के हुज़ूर की शफ़ाअत कबूल फरमा कर हुज़ूर बेहतरीन अजर सवाब अता करके मकाम महमूद पर फायज करने के बाद अव्वलीन और आखिरीन के लिए हुज़ूर की बुजुर्गी को नुमाया करके और तमाम मुक़र्रबीन पर हुज़ूर सबकत बख्श कर हुज़ूर की शान को अश्कार फरमाया है।
जब आप आखिर दो जन से तरफ क्या है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसका रूप पैदा किया? सबसे पहले लोग किसको पैदा किया? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और भेजा कब? रोल नंबर बताएं। रोल नंबर 38 39 है आपका। मैंने आपको बताया था ना 38 का और भेजा सबसे आखिर में। तो मकाम महमूद पर भी कौन होंगे? आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो सबकी क्या करेंगे? शफाअत फरमाएंगे। और जब इसकी निस्बत मलाइका की तरफ हो तो सलात का में दुआ है। जब इसकी निस्बत हम मलाइका की तरफ करें तो क्या कहते हैं? उसका मतलब दुआ भी हो जाता है कि मलाइका अल्लाह ताला की बारगाह में उसके प्यारे रसूल के दर्जात की बुलंदी और मकामात की रफत के लिए 10 बद्दुआ हैं। 10 बद्दुआ। देखें क्या लफ्ज़ है? 10 पढ़ें इसको। बद्दुआ का लफ्ज़ मैंने पहले भी समझा था। बा का क्या मतलब होता है? बा सात, शाबाश। यानी 10 का क्या मतलब है? हाथ। उनके हाथ क्या है? दुआ के साथ बुलंद। ठीक है, इसको इस तरह नहीं पढ़ना। 10 बद्दुआ, 10 बा दुआ। सीधा लिख ले तो वो अपने आप उठा सीधा लिख लेंगे। हमेशा सीधा लिख लें। एक मिनट यस कमिंग दोनों का बताया 17 आपका रोल नंबर बताया 20 पहुंच रहे हैं आप क्या बेटा अपना रोल नंबर 24 क्या नहीं नादिया मेरे पीछे बढ़िए आप बता रोल नंबर जो भी है आप बता रोल नंबर अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे ठीक है इस जुमला में इन्नल्लाह व मलाइकतहु पर अगर गौर करें तो आपको मालूम है ये जुमला इसमिया है। मैम पेज बताएं। पेज नंबर 26 ये जुमला क्या है? इसमिया है। दोनों इसम है अगर इसमें सबक फैले है तो यहाँ दोनों जुमले मिलकर जमा कर दिए गए। इसमें इराज ये है कि आप इसको छोड़ दें। जब जुमला इसमिया और फेल होगा ना आपको समझाऊंगी फिर ये बात समझ आएगी ग्रामर से। देखिए ऐ मान वालों तुम भी इन पर दुरूद सलाम भेजो। रोल नंबर बोला मदूदी रहमतुल्लाह लिखते हैं दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ऐ लोगों जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत रास्त माने सीधा रास्ता सीधा नसीब हुआ है कि तुम कदर पहचान उनके एहसान अजीम का हक अदा कर तुम जहालत की तहरीकियों में भटक रहे थे तो शख्स ने तुम्हें इल्म की रोशनी दी तुम अखलाक की पुस्तों में गिरे हुए तो शख्स ने तुम्हें उठाया इस काबिल बनाया कि आज महमूद खलैक बने हुए हैं। यानी हर इंसान क्या करता है उम्मत हमजा की तारीफ करता है। यहाँ तक कि अम्बिया भी ख्वाहिश करते थे कि ऐ अल्लाह तबारक तआला हमें भी आप क्या करते इस उम्मत में पैदा फरमाते। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी क्या करते थे दुआ करते थे कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस उम्मत में पैदा फरमाते। सबसे ज़्यादा दर्जा किसका है? उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी उम्मत का दर्जा सबसे ज़्यादा है। तुम वैसे तो हमारे में मुब्तला तो शख्स ने तुमको बेहतरीन इंसानी तहसीब से आरास्ता किया कुफर किया दुनिया इसलिए
शख्स पर खार खा रही है कि इसने तुम पर यह सनात तुम पर किया, वरना किसी के साथ ज़ाती तौर पर कोई बुराई ना की थी। यानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितना भी थे उन्होंने ज़ाती तौर पर किसी से इंतकाम शुरू से पढ़ते हैं या इंतकाम नहीं लिया, ना किसी से ज़ाती बदला लिया, बल्कि हर किसी के साथ क्या करते थे, अच्छाई करते थे, प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। इसलिए अब तुम्हारी एहसान शनासी का लाज़िम तकाया ये है कि जितना बुग़्ज़ और इस खैर जिस्म के खिलाफ रखते थे, इस कदर बल्कि इससे ज़्यादा मोहब्बत तुम इससे रखो। यानी काफिर क्या थे, उतना बुग़्ज़ रखते थे। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए क्यों दुआ करते थे, ऐ आका, ऐ अल्लाह ताला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमा, दीन नसीब फरमा, हमें इसको क्या कर मुसलमान बना, क्योंकि वो क्या ज़माने जलीयत में जिस तरह कुफर में बुग़्ज़ रखते थे ना, मुसलमान होने के बाद फिर इतना इस्लाम में क्या थे, सख्त थे। पर्दे को हुक्म किसने कहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शराब का हुक्म किसने ख़त्म कराई थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह। वो कहते बहुत जब इस्लाम में आए तो उतना जिस तरह कुफर में सख्त थे उतना इस्लाम में सख्त, जितनी उससे नफरत करते थे इतना ही, बल्कि इससे ज़्यादा तुम इसके गर्विदा हो जाए। यानी काफिर लोग थे, जितना आका दो जहां अबू जहल देकर इस्लाम ना लाया, जितना वो आपसे नफरत करते थे, हम क्या करें उतना ही आका दो जहां क्या करें, मोहब्बत रखें, तुम उसके गर्विदा हो जाए। जितनी वो उसकी मजम्मत करते थे इतनी बल्कि तुमसे ज़्यादा तारीफ करो, जितने उसके बदख्वाह इतने ही बल्कि इससे ज़्यादा तुम खैर ख्वाह बनो। इसके हक़ में वही दुआ करो जो अल्लाह के फरिश्ते शब रोज़ उसके लिए करते हैं। क्या करते हैं शब रोज़, शब माने रात, रोज़ माने रात, दिन रात क्या करते हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। ऐ रब्बे तो जहाँ जिस तरह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेपिया बहुत ज़्यादा एहसानात फरमाए हैं, तू भी बेहदूद बेहिसाब रहमत फरमा। इनका मर्तबा दुनिया में भी सबसे ज़्यादा बुलंद कर आखिरत में भी इन्हें तमाम से बढ़कर तकरब अता फरमा। दुरूद शरीफ की बरकत। रिस्क में फराखी, यानी रिस्क क्या हो जाता है, कुशादा हो जाता है। आका जो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायद अगर कोई चीज़ गुम हो जाए, खो जाए, तो दुरूद शरीफ का विर्द करे तो वो चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। अगर किसी पर रिस्क की तंगदस्ती हो तो वो कसरत से दुरूद पाक का विर्द करे तो खुदा दुरूद शरीफ की रहमत और बरकत नाज़िल फरमा उसके रिस्क में फराहम करेगा। कार से निजात, अगर कोई शख्स मकरूज़ हो तो सद के दिल से कसरत से दुरूद पाक पढ़े, दुरूद इब्राहिमी, दुरूद शरीफ से दुआ की कबूलियत। बस इसलिए हर मुसलमान के ज़रूरी है कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि खुदा और उसके फरिश्ते भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। बस दुआ के साथ भी दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। यानी अगर हम कहते हैं, अगर हम दुआ मांगते हैं, दुआ के शुरू में भी क्या करें, दुरूद पाक पढ़ें, और आखिर में भी क्या करें, दुरूद पाक पढ़ें, तो वो दुआ क्या होती है, फ़ौरन आसमान पाक पहुँचती है। अगर हम एक मरतबा दुरूद पढ़ें या दुरूद ना पढ़ें तो वो ज़मीन और आसमान के दरमियान क्या होती है, दुआ लटकी रहती है। जो दुआ दुरूद पाक के बगैर मांगी जाए वो आसमान और ज़मीन के अंदर देखें मुअल्लक रहती है, यानी लटकी रहती है, खुदा तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद शरीफ की बाकायदगी से पाबंदी करना हर मुसलमान पाक लाजमी फ़र्ज़ है। आगे देखें, अल्लाह और उसके रसूल को एज़ा देना। एज़ा का क्या मतलब है, तकलीफ। इज़ा का क्या मतलब है, देखें, इन्नल्लज़ीना बेशक लज़ीना वो लोग यूज़ूना या जो लोग यूज़ूनल्लाह तकलीफ़ देते हैं या इज़ा देते हैं अल्लाह को व रसूलहू और उसके रसूल को, लानत की उन पर अल्लाह ताला ने फिर दुनिया में भी वल आखिरती और आखिरत में भी, वह आदा और तैयार किया लहम वास्ते उनके अज़ाबन अज़ाब मुहीनन ज़िल्लत वाला। बेशक वो लोग जो तकलीफ़ देते हैं या इज़ात देते हैं अल्लाह को व रसूलहू और उसके रसूल को, लानत की उन पर अल्लाह ताला ने दुनिया में और आखिरत में, और तैयार किया वास्ते उनके ज़िल्लत वाला अज़ाब। तर्जुमा देखें, इसी जगह पर तर्जुमा देखें, पहले लफ्ज़ था मुहावरा देखें। बेशक
जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की। लानत का क्या मतलब होता है? अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाना। लानत का क्या मतलब होता है? अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाना और उनके लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार किया। आगे वल्लज़ीना और वो लोग मोमिनीना जो तकलीफ देते हैं मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को बगैर उसके मक्तसबू जो उन्होंने कमाया। फ़क़द तमलु बस बेशक अलबत्ता उन्होंने उठाया बुहतान को व इस्मन मुबीनन और ज़हरी गुनाह को। सही कहते हैं ज़हरी मुबीन ज़हरी। वल्लज़ीना और वो लोग युज़ूनल मुमिनीना जो तकलीफ देते हैं या इज़ा देते हैं मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को बगैर उसके मक्तसबू जो उन्होंने कमाया। फ़क़द तमलु बस बेशक उन्होंने उठाया बुहतान को व इस्मन मुबीना और ज़हरी गुनाह को। इसम कहते हैं गुनाह को, मुबीना ज़हरी गुनाह को। आगे देखें या इसका बामुहावरा देखें। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को इज़ा देते हैं यानी तकलीफ़ देते हैं बगैर उसके जो उन्होंने कुछ किया यानी उन्होंने कुछ नहीं किया तो अलबत्ता उन्होंने उठाया अपने ऊपर बुहतान और ज़हरी गुनाह। या अय्युहन नबिय्यो ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कुरान पाक में जहाँ भी होगा तो उसका मतलब होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कह दीजिए सिमरन कौन है? आपका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे इज़वाजे का वास्ते अपनी बीवियों के व बनाती का और अपनी बेटियों के व निसाल मोमिनीना और तमाम मोमिन औरतों के लिए युद्नीना वो डाल लिया करें अलैहिन्ना अपने ऊपर मिन जलाबिबिहिन्ना अपनी चादरें। ज़ालिका ये बात अदना ज़्यादा करीब है इन यूरफना कि वो पहचानी जाए फलायूज़ैना और बस उन्हें ना तकलीफ़ दी जाए। वकानल्लाह और है अल्लाह ताला गफूरन बख्शने वाला रहीमन रहम करने वाला। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें वास्ते अपनी बीवियों के और वास्ते अपनी बेटियों के और तमाम मोमिन औरतों के युद्धनीना वो डाल लिया करें अपने ऊपर अपनी चादरें। ये ज़्यादा करीब है कि वो पहचानी जाए बस ना वो तकलीफ़ दी जाए या उन्हें ना सताया जाए और है अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला। बामुहावरा देखें। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को और मोमिनों को औरतों को फरमा दे कि अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करें यानी घूंघट निकाल लिया करें इससे करीब तरह के उनकी पहचान हो जाए तो उन्हें ना सताया जाए। अल्लाह ताला बख्शने वाला है मेहरबान है। देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देने वालों पर लानत खुदाबंदी। इससे पहले में फरमाया गया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजते हैं। बस मोमिनीन को भी हिदायत की गई है कि वो भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें। फिर इस आयत में इन बदफितरत और बदबख्त लोगों का ज़िक्र किया गया जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं उन पर दुरूद भेज रहे हैं। दूसरी तरफ अब फौरन उस आयत के बाद किन लोगों का जिक्र कर दिया जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तकलीफ पहुंचाते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुंचाने को खुदा का इज़ा पहुंचाना करार दिया है। यानी अगर तुमने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई अज़ियत दी इज़ा दी तो तुमने किसको इज़ा दी? अल्लाह तबारक व तआला को इज़ा दी और खुदा और रसूल को अज़ियत देना बहुत ही बुरा अमल है। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? जिस हदीस में अल्लाह तबारक व तआला खुद प्यार जिस तरह हम हदीस पढ़ते हैं ना अनस बिन
عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن جو بھی صحابہ آتے جاتے ہیں، پھر آگے اینڈ میں آتا ہے نا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں صحابہ کرام نبی پاک سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے جی رول نمبر بتائیں گا Roll number 27 or 23. Roll number 7. Video बनने के तो जिसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या होता है खुद बयान फरमा रहे होते हैं, ठीक है। हदीस कुदसी में है खुदा फरमाता है, देखिए आ गया ना, खुदा फरमाता है, पीछे किसी का नाम है नहीं है, किसी साहबा से रिवायत है नहीं, खुदा फरमाता है इब्ने आदम, इब्न किसको कहते हैं बेटा, आदम का बेटा मुझे इज़ा देता है यानी तकलीफ देता है, ज़माने को गाली देता है, इस ज़माने के दिन और रात की गर्दिश मेरे हुक्म से होती है। जब इंसान ज़माने को गाली देगा तो ज़माने को चलाने वाला कौन है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को गाली दे रहा है। तो ऐसी बातें करने से भी गुरेज करें, ठीक है। ज़माना खराब है, इसी तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जब हम ज़माने को गाली देंगे, वक्त को गाली देंगे, अस्तगफिर हम किसको गाली दे रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला को गाली दे रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशनुदी के लिए खुदा का खाना काबा को किबला करार देना। देखें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के तमाम आलमीन के लिए राहत बन गए हैं, आलमीन तमाम जहानों के लिए क्या बन गए हैं? राहत बन कर आए। मगर काफिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करना, आपको छुटलाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर, कज़्ज़ाब, साहिर, साहिर किसको कहते हैं? साहिर, हाँ शाबाश, जादूगर। अब जिसका नाम साहिर होगा जादूगर नहीं, बाकी में हाँ हाँ साहिर से नहीं निकला, जिसका नाम साहिर होगा। अब साहिर भी तो होता है ना, रोल नंबर बता दें आप क्यों बताए, पहले आप क्यों बताए? 18 मैम 18 आप बताए रोल नंबर दोनों। 23. and roll number 2 की थी देखें ज़हर कहकर आपको तकलीफ देते हैं, अज़ियत देते हैं, और जो शख्स कोई शख्स को वसीयत देता है तो खुदा उससे सख्त नाराज हो जाते हैं। अल्लाह को ये बात इंतहाई नापसंद है। खामोश रहें पीछे वाले। सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के प्यारे महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी ये थी कि मस्जिद अक्सा के बजाय खाना काबा को किबला करार दिया जाए। पहले मुसलमानों का किबला क्या था? मस्जिद अक्सा। तमाम मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे। एक मरतबा आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे तो बार बार क्या करते थे? आसमान की तरफ देखते थे। क्यों? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि हम मस्जिद अक्सा की बजाय खाना काबा की तरफ मुंह करके क्या करें? नमाज पढ़ें। तो अल्लाह तबारक व तआला समझ के मेरे महबूब को ये किबला पसंद नहीं है, तो ज़ोहर की नमाज पढ़ते पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर देखते, कभी नमाज पढ़ते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उसी वक्त समझाया, फरमा दिया सहतुल सफ़ा, जो दूसरा पढ़ा शुरू से शुरू हो रहा है ना, ये पूरे 1 सफ़ा 1.5 सफ़ा तकरीबन इसी मस्जिद के पाएंगे। कभी टाइम मिले इसका तर्जुमा पढ़ लें। माँ बोला मन किबला थी वो मिलाती, यानी किस चीज़ ने इनको, अब काफ़ी लोग कहने लगे जब किबला चेंज हुआ तो काफ़ी लोग कहने किस चीज़ ने इनको अपने किबले से फेर दिया है। तो आका दो जहां से ख्वाहिश क्या थी कि हम क्या करें? खाना काबा की तरफ मुंह करके पढ़ें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ोहर की नमाज में हुक्म दे दिया कि तुम क्या करो? खाना काबा की तरफ मुंह करके पढ़ो। और मस्जिद अक्सा का दूसरा नाम क्या है? ज़ू किबला है। क्या नाम है? यानी 2 किबले। मस्जिद है कहाँ? फलस्तीन में मस्जिद अक्सा
मेरे ख्याल फलस्तीन में। तो लेकिन मैडम यहाँ पर मुसलमानों का कब्जा तो नहीं है, मुसलमानों का कब्जा तो नहीं है यहाँ पर। उसी की तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे। वो तो पढ़ते थे मैम, वैसे मैं पूछ रहा था आज का आज आज में मस्जिद है मौजूदा तो क्या है? सऊदी अरब में तो मस्जिद कुबा है, फलस्तीन है फलस्तीन में है। यस मैम फलस्तीन फलस्तीन में है ये। कब्जा मैडम ज्यूस का कब्जा है जिसका कब्जा है इसराइल इसराइल का है। और पहले क्या था, उसी की तरफ मुंह करके, जो इसराइलियों का जो था ना किबला, मुसलमानों का भी नहीं था। तो आका दो जहां को ये बात ना पसंद थी। आप सब कहते थे हमारा किबला क्या हो, बैतुल मुक़द्दस हो, बैतुल्लाह हो, अल्लाह ताला का क्या हो, घर हो। तो अल्लाह ताला ने फौरन हुक्म फरमा दिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु आप हैं सो मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शातर मस्जिद हराम। अब जहां भी आप किसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। ये शुरू सूरत बकरा में से कुल से ये आयत शुरू हो रही है। तो वो कहते थे बेवकूफ लोग कहने लगे किस चीज ने आप इनको किबले से फेर दिया है। पहले हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, अब अपने किबले की तरफ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में सारा उनको क्या कर दिया, जवाब दे दिया है। खुदा ने आप के इज़ार के मुताबिक खाना काबा को किबला करार दिया। ग़ज़वा बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन की तरफ कंकरियां फेंकी तो खुदा ने फरमाया कि आपने जो कंकरियां दुश्मनों पर फेंकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फेंकी थी बल्कि खुदा ने फेंकी थी। ऐसे ही कंकरियां फैलते जाते थे, वो काफिर क्या हो जाते थे, मरने लग जाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आपकी कंकरियों में इतनी ताकत नहीं, मैंने खुद, अल्लाह ताला ने खुद फेंकी है। तो क्या हुआ है, उनको शिकस्त हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने पर इजाबे इलाही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वालों के बारे में खुदा फरमाता है, मैंने इन लोगों को अपनी रहमत से दूर और महरूम कर दिया है। दुनिया में भी और आखिरत में भी इनके लिए खामोश रहें, इनके लिए ज़लील और रुसवा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ये नबी का सल्लल्लाहु की बेअदबी और तौहीन करते हैं तो इन पर भी तौहीन और तज़लील करने वाला अजाब से सजा दी जाएगी। आयत नंबर 58 की देखें, मुनाफिकीन को तनबीह। उनको क्या कहा गया, मुनाफिकीन को जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर ऐसे बुरे कामों पर तोहमत लगा दे तो उन्होंने नहीं किए, यानी ऐसा है जो किसी शख्स में मौजूद ना उसी तरफ मंसूब करना, यानी पीठ पीछे किसी की बात करना क्या है, गीबत है। अगर उस शख्स में वो ऐप मौजूद है तो वो तो गीबत है, लेकिन अगर वो ऐप उसमें मौजूद नहीं है तो उसने उस पर क्या लगा दिया, बुहतान लगा दिया, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। यानी ऐसा है जो किसी शख्स की मौजूद ना उसकी तरफ मंसूब किया जाए, ऐसा फेल जो किसी शख्स की तरफ मंसूब कर देना उसने ना किया तो शरई तौर पर उसे वो क्या खिलाता है, बुहतान खिलाता है। मुशरिकीन मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की किरदार कशी के लिए झूठे अब बुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहते थे, जिनसे मोमिन मर्दों और औरतों को सख्त अजियत पहुंचती। मुनाफिकीन मुसलमानों की रोज़ और फजूल ताकत, बहुत ज़्यादा ताकत और फतूहात से हसद के आग में जलते रहते थे। जब हसद करते हैं तो बुरे बुरे क्या करने लगे जाते हैं, इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहीं ना कि अपनी आग निकालनी तो है ना, अपना गुस्सा निकालना है, तो वो क्या करते थे, इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते थे। ग़ीबत का मफ़हूम आके तो जहान सल्लल्लाहु अलैहि आखिर वाले दोनों क्या मसला आपके साथ। ग़ीबत का मफ़हूम आका तो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया कि ग़ीबत क्या है। आका तो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने भाई का जिक्र इस तरह करना कि उसको नागवार हो, यानी जब वो सुन ले तो उसको क्या हो, नागवार महसूस हो। आज उससे पूछा गया कि मेरे भाई में वाकई वो ऐब मौजूद है, फरमाया गया वाकई वो ऐब मौजूद है तो उसने उस पर बहतान लगाया है। यह आयत में शर्ती और अखलाकी तौर पर नहायत अहम है। इस आयत का तकाज़ा है कि इस्लामी रियासत के अंदर झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को भी सज़ा का मुस्तहिक़ करार किया जाए। मुशरिकीन का मुसलमान औरतों को तंग करना। आका दो जहां सल्लल्लाहु के ज़माने में मुशरिकीन मुसलमान औरतों को छेड़ते, उन पर आवाज़ें कसते थे। तो आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत लोगों को बुलाकर बात करते, यानी उनसे पूछते तो कहते अच्छा जी ये फलां शरीफ सादी थी, हमने समझा कि फलां लौंडी थी। जो आज़ाद होते हैं ना, हम कौन है, आज़ाद है। हमारा जो हक है ना, जो लौंडी है घरों में काम करती है, जो आज़ाद नहीं है उससे ज़्यादा है। अगर वो किसी के निकाह में जाए, अगर हमारा हक मार कितना है 5000 है तो उसका कितना होगा, 2500। जो आज़ाद औरत के हकूक़ होंगे, लौंडी के क्या होंगे, उसके आधे हकूक़ होंगे। तो उन पर क्या करते थे, आवाज़ें कसते थे। जब उन्हें कहा ये मुसलमान होते थे तो वो क्या समझते, हमने तो समझा था लौंडी थी। तो इस फ़र्क को करने के लिए मुसलमान औरतों को क्या हुक्म दिया गया है कि वो पर्दा करें, ताकि उनको पता चले कि मोमिन औरत जा रही है, मुसलमान औरत जा रही है, ताकि वो क्या करे, उस पर आवाज़ें ना कसें। फलां लौंडी थी, इस तरह मकारी करके
وہ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ بس اتنا انہیں باخبر کیا کہ وہ اپنے ساتھ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اگر وہ اپنی ان غلط حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں ان کی سزا ملے گی۔ غیبت اور بہتان کی ممانعت، لہذا مسلمان چاہیے کہ دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کریں اور نہ بہتان لگائیں، کیونکہ یہ سرین اور بڑا اور کھلا گناہ ہے۔ لہذا اگر اسلامی ریاست میں یہ حکم نافذ کر دیا جائے تو لوگ ایک دوسرے کے خلاف بہتان بازی اور تان زنی سے باز آ جائیں کہ جس کے نتیجے میں آپس میں رنجش اور حسد کی فضا ختم ہو جائے گی۔ پردے کا حکم دیکھیں۔ اس آیت میں دراصل پردے کے احکام دیے گئے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دے کہ جب گھر سے باہر نکلا کرے تو اپنی چہروں کو چادروں سے اچھی طرح چھپا لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، تاکہ ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ کیا ہیں، آزاد عورتیں ہیں۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ لونڈیوں کو تنگ کرتے تھے، اس طرح پردہ کی وجہ سے شریف عورتیں اس تکلیف سے بچ جائیں جو شریر لوگ انہیں پہنچاتے ہیں۔ جب شریر لوگوں کو پتہ چلے گا یہ نقاب والی جا رہی ہے، منہ چھپا کر جا رہی ہے، وہ کیا سمجھے گا یہ کیا ہے، مسلمان عورت ہے، اور جو وہ بغیر نقاب ہے وہ کون ہوگی، لونڈی۔ لہٰذا مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا جب گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے، اپنے چہرے کو چادر سے اچھی طرح سے چھپا لیں تاکہ ان کی پہچان رہے۔ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں چہروں پر گھونگھٹ کر لیا کریں۔ چنانچہ خدا پاک نے عورتوں کو حکم دیا جب کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کے پلوں سے اپنے چہرے کو اچھی طرح چھپا لیں، کیونکہ عورت کا چہرہ انسان کے لیے کشش کا باعث ہے۔ اگر اس کا پردہ نہ کیا جائے تو پھر اور کس چیز کا پردہ ہو، باقی جسم تو عموماً پردے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کیوں حکم نہیں ہے، عمرہ کرنے میں نہیں ہے، چہرہ منہ پہ نہیں، حج کرنے، وہ اور بات ہے۔ ہم اب حج کرنے جائیں گے، کیا ہم کسی کو اتنی فرصت ہوگی کسی کی طرف دیکھیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لبیک اللہم لبیک میں کہنے میں مگن ہوتا ہے نا، تو کیا ہے، پردہ لازمی ہے۔ باش لوگوں سے بچاؤ۔ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر سے دشمنوں بالخصوص مشرکین کے مکہ کے حملوں کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ ان کے ساتھ بدر اور خون ریز جنگیں بھی لڑی جا چکی تھیں۔ ایسی صورتحال میں خود مدینہ کے باشندوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اٹھنا سخت نقصان دہ تھا۔ چنانچہ یہ تدبیر اختیار کی کہ مسلمان خواتین باہر نکلتے وقت چادر اوڑھ کر اپنا چہرہ چادر سے اچھی طرح چھپا لیا کریں، اسے ان کی پہچان اور شناخت بنا دیا گیا۔ اب وہ باش یعنی آوارہ لڑکے غلط فہمی کی بنا پر انہیں ایذا نہیں دے سکتے تھے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو ان اوباش منافقین کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھا جائے اور مدینہ کے باشندوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے بھی بچاؤ ہو گیا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سکون و اطمینان کے ساتھ مشرکین مکہ کے مقابلے کی تدبیریں کرنے کا موقع مل گیا۔ ٹائم رہتا ہے 10 منٹ، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے، پیچھے پیچھے کون ہے؟ بند کر دو یار، ویڈیو بند کر دو۔